क्लास 12th स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल बाबा मैथ वाला पर। और इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्लास 12th का एरिया बाउंडेड बाय कर्व का, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में एरिया बाउंडेड बाय कर्व का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं 2013 से लेकर 2021 तक के, उसे हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आप बना लेते हैं पिछले 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल का, तो आप समझ लीजिए कि आपके सीबीएसई में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं हो सकता है जो आपसे छूट जाएगा। आपको कोई मटेरियल बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस आप थ्योरी और कॉन्सेप्ट अगर जान गए और उसके बाद प्रीवियस 10 ईयर्स के पेपर को सॉल्व कर लिए तो वो सफिशियंट है आप सीबीएसई बोर्ड में अच्छे मार्क्स को लाने के लिए। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सीबीएसई 2020 का क्वेश्चंस एरिया बाउंडेड बाई कर्व का। कह रहा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 2, -2, 4, 5 एंड 6, 2। यानी कि ये 3 वर्टिसेस आपको दिया है और इन वर्टिसेस से जो हमारा ट्रायंगल बनेगा उसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते हैं, है ना। ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। अब देखिए ये हमारा हो गया ओरिजिन। अब पहला पॉइंट इन्होंने दे रखा है 2, -2, यानी कि x में मान लीजिए ये 1 मानते हैं, ये 2 मानते हैं, तो x में अगर ये 2 हुआ तो y में 2 आपका ये 1 और ये 2 ये हुआ, यानी कि यहाँ पे आप हैं, ठीक है ना। यानी कि ये पॉइंट आपका क्या हो गया 2, -2। फिर अगला पॉइंट इन्होंने 4, 5 दिया है, तो अगर आप इसे 2 मान रहे हैं तो इसका दुगना ये आपका 4 होगा। और 5 के लिए अगर इसे आप 4 माने हैं तो ये 4 हुआ और ये इसे 1 मानेंगे आप तो ये आपका पॉइंट जो हुआ यहाँ पे ये आपका हुआ 4, 5। दिस इज 4, 5 ये पॉइंट। अब अगला पॉइंट आपको दिया है 6, 2, तो ये आपका 2 था, ये 4 था, ये 6 हो गया और 2 आपका यहाँ पे होगा, ठीक बीचों बीच 2 और 4 के यहाँ पे। तो इस तरह से 3 पॉइंट्स आपको मिल गए, ये हो गया 6, 2। अब ये तीनों से जो ट्रायंगल बनेगा इसका हमें एरिया निकालना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग बनाएंगे तो ये लंबा जाएगा, क्योंकि कुछ पार्ट हमारा ऊपर है और कुछ पार्ट हमारा नीचे है। तो नीचे वाला के लिए फिर हमको दिमाग लगाना पड़ेगा। लेकिन ये फिगर को हम देख रहे हैं कि ये पूरी तरह से राइट साइड है, तो अगर ये पूरी तरह से राइट साइड है तो हम लोग अगर इसके वाई एक्सिस के अलॉन्ग इंटीग्रेशन करें तो आसान होगा। और आपको मालूम होगा कि अगर इंटीग्रेशन ए टू बी, अगर ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स के रिस्पेक्ट में करना होता है इंटीग्रेशन, तो ये एरिया कहाँ से देता है, तो ये हमारा फंक्शन रहता है, ये x अगर है तो ये आपका x बराबर होता है, ये आपका x बराबर होता है, तो ये x बराबर a और ये होता है x बराबर b और इनके बीच का एरिया देता है। एफ एक्स हो गया ये आपका x बराबर a लाइन ये हो गया, ठीक है ना, और ये आपका x बराबर b लाइन हो गया और एफ एक्स तो आप देख ही रहे हैं, और ये डी एक्स का मतलब x एक्सिस। ये 4 गो फिगर जो होता है उससे बंद होता है, एफ एक्स, एक्स बराबर ए, एक्स बराबर बी और एक्स एक्सिस, इसके बीच का एरिया देता है। लेकिन अगर वही इंटीग्रेशन हम डी वाई के रेस्पेक्ट में कर देते हैं तो ये जैसे एफ एक्स बराबर जो आता है, ध्यान से सुनिएगा, एफ एक्स एज अ फंक्शन ऑफ एक्स आता है x² + 2x + 3x ऐसे करके। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एफ ऑफ वाई। एफ ऑफ वाई का मतलब हुआ कि x बराबर अब एज अ फंक्शन ऑफ y ढूंढना होगा, यानी कि अब 2y² + 3y + 7 होगा, यानी कि यहाँ पे y का फंक्शन आएगा और यहाँ y के रेस्पेक्ट में करना होता है। और यहाँ पे हो अगर a बराबर b हुआ तो इसका मतलब होता है कि इंटीग्रेशन अब आपको fx का जो fy का करना है वो y बराबर a होता है यहाँ पे, अब क्योंकि ये y के रेस्पेक्ट में है तो y बराबर a ऐसे बनाएंगे और y बराबर b ऐसे बनाएंगे। तो ये एरिया हमको निकालना होता है। तो ये होता है fy, ये होता है y बराबर a, ये y बराबर b और ये y एक्सिस जो कि यहाँ रहता है, तो ये एरिया निकलता है। तो अब हम लोग जो है ना इसको इसके अलॉन्ग एरिया निकालेंगे, यानी कि हम यहाँ से एक लाइन खींचेंगे तो ये y बराबर कितना था 5 था, है ना। पहला x एंट्री होता है x एक्सिस का, फिर y होता है। तो अगर हम ये वाला डिस्टेंस देखें कि ये वाला कितना है तो ये आपका 5 है, ठीक है ना, ये आपका y बराबर 5 है। और अगर ये देखें हम तो ये हमारा y, तो क्या करेंगे कि इस फंक्शन को लेके y बराबर 5 तक इंटीग्रेट करेंगे, लेकिन उसमें भी हमारा फंक्शन बदल रहा है। कैसे, इसके पॉइंट के ऊपर। तो यहाँ से एक लाइन खींच दीजिए, सबसे पहले तो यहाँ से क्या कर दीजिए, एक लाइन खींच दीजिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ एक काम करिए, नामकरण करिए। ये a हो गया हमारा, ये हमारा b हो गया और ये हमारा c हो गया। तो सबसे पहले हम लोग ac फंक्शन जो है उसको इंटीग्रेट करेंगे
यहाँ से यहाँ तक या यहाँ से यहाँ तक, है ना, लोअर टू अपर, तो ये पूरा एरिया देगा। उसमें से हम इस वाले फंक्शन को यानी कि ए बी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 4 से लेके यहाँ तक, सॉरी 5 से लेके यहाँ y बराबर क्या है 2 है, ये y बराबर क्या है हमारा 2 है यहाँ तक। तो अपर कर्व ये हुआ हमारा, लोअर कर्व ये हुआ हमारा, फिर प्लस करेंगे, अपर कर्व ये हुआ हमारा और लोअर कर्व ये हुआ हमारा। बात समझ गए? तो चलिए सबसे पहले तो हमको क्या करना होगा कि इक्वेशन ऑफ AC निकालना होगा, इक्वेशन ऑफ AB निकालना होगा और इक्वेशन ऑफ BC निकालना होगा। और जब AC का इक्वेशन निकल जाएगा तो AC को इंटीग्रेट करेंगे अगर हम 2 से लेके 5 तक, तो ये हमारा एरिया देखिएगा ध्यान से, ये 1 भी मिलेगा 2 भी मिलेगा। फिर हम यहाँ पे G मान लेते हैं या D मान लेते हैं, फिर हम AD को इंटीग्रेट करेंगे 2 से लेके 5 तक, तो केवल 1 का एरिया निकलेगा। आप पहले वाला एरिया जो AC का निकाले थे उसमें से 1 एरिया घटा देंगे तो केवल और केवल 2 का एरिया बचेगा। उसी तरह से अगर हम इस रीजन को 3 मानते हैं और इस रीजन को 4 मानते हैं, तो अगर हम BC को इंटीग्रेट करते हैं फ्रॉम 2 से लेके फ्रॉम y बराबर 2, सॉरी ये -2 है, -2 से लेके 2 तक अगर इंटीग्रेट करते हैं तो हमारा 3 और 4 दोनों एरिया आएगा। और 3 और 4 के एरिया में से हम केवल और केवल 4 का एरिया घटा देते हैं तो ये 3 का एरिया बच जाता है। तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे यानी कि AB फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम -2 to 2 और दोनों को जोड़ देंगे, इस पार्ट को इस पार्ट को, आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हमको सारे फंक्शन का इक्वेशन निकालना होगा। इक्वेशन निकालने के लिए आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मालूम होना चाहिए। क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन? अगर हम यहाँ पे हम लिख देंगे इक्वेशन ऑफ AC, क्या होगा हमारा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ठीक है, इसको आप कुछ देर के लिए मान लो x1 y1 और इसे तुम मान लो x2 y2। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा जरा बताना। y माइनस y1 का नाम हो गया हमारा 5 और y2 माइनस y1 का मतलब हो गया 2 माइनस 5 और डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1 हो गया x2 माइनस x1 6 माइनस 4, है ना, और इंटू x माइनस x1 यानी कि 4। तो अब ये हो जाएगा हमारा y माइनस 5 इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना माइनस का 3/2 और इंटू x माइनस 4। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हमको x का वैल्यू निकालना है क्योंकि हम y एक्सिस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो x निकालने के लिए इस -3/2 को इधर भेजते हैं तो 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2y और -5 2 या 10 और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा ये माइनस का 3 और बराबर में हमारा x माइनस 4। अब -4 को भी इधर भेजेंगे तो अगर यहाँ से ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, तो ये -2/3y होगा और ये माइनस माइनस प्लस 10/3 होगा और ये y जब 4 इधर आएगा -4 तो ये +4 हो जाएगा इक्वल टू x। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर हमारा आ गया -2/3 इंटू y और ये हो गया बाई 1 यानी कि 3 एकम 3 एलसीएम होगा और ये 10 प्लस 4 तिया के 12 तो 12 और 10 22 हो गया तो प्लस में 22/3। तो ये हमारा x बराबर हो गया AC का इक्वेशन। तो इक्वेशन ऑफ AC हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख देंगे कि हमारा आया हुआ है x बराबर -2/3 इंटू y और +22/3 बस, और बाकी सब मिटा देंगे। ठीक है जी, क्यों आप नहीं मिटाइएगा। अब इक्वेशन ऑफ AB लिखेंगे तो फिर से हमारा वही फॉर्मूला y माइनस y1 है ना इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और इंटू x माइनस x1। अब a और b में आपको x2 y2 मानना होगा तो आप इसे x1 y1 माने हैं तो इसे आप x2 y2 की तरह ट्रीट करें। तो अब जरा बताइए क्या होगा। y माइनस y1 तो अभी भी 5 माने हैं, y2 माइनस y1 तो y2 क्या है -2 और माइनस y1 यानी कि -5 और x2 माइनस x1 यानी कि 2 और -4 और ये हो जाएगा हमारा x माइनस x1 तो x1 तो हमारा अभी भी 4 है। अब देखिए ये क्या होगा y माइनस 5 इज इक्वल टू 5 और 2 7 तो -7 बटे यहाँ से आएगा माइनस का 2 और इंटू x माइनस 4 2 होगा, माइनस माइनस कट गया, इधर भेजिए 2/7 को उल्टा होके आएगा तो यानी कि यहाँ पे अगर 2/7 आएगा तो 2/7 इंटू वाई माइनस 2/7 इंटू 5 होगा और इज इक्वल टू x माइनस 4 होगा। अब -4 को भी अगर इधर भेज दें तो यानी कि हमारा हो जाएगा 2/7y और -5 2 10/7 और +4 इक्वल टू x। ठीक है, तो इसका भी कैलकुलेशन कर लिया जाए तो यहाँ पे 7 हो जाएगा और माइनस का 10 और प्लस का 7 के 28 तो 28 में से 10 गया तो 18 बचेगा प्लस में यानी कि +18/7। तो इसका मतलब इक्वेशन ऑफ AB क्या हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 2/7
2/7 इंटू वाई, और इसका कैलकुलेशन हमारा अभी आया हुआ है +18/7, तो ये +18/7 हो गया। ठीक है, अब 2 इक्वेशन हम निकाल लिए, अब तीसरा इक्वेशन निकालने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग BC लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ BC है ना। तो इक्वेशन ऑफ BC क्या हो जाएगा, फिर से y - y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। ठीक है, तो अब B और C है, तो ये x2 y2 है, तो आप इसे x1 y1 की तरह ट्रीट कर लें कुछ देर के लिए। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, y - y1 की जगह पे आप 2 रखोगे, और y2 - y1 तो -2 और x2 - x1, तो x2 आपका 2 होगा और -4 होगा, और इंटू x - x1, तो x1 आपका क्या हो जाएगा अब 6, क्योंकि आपने 2 को y1 माना था। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, y - 2 = ये माइनस का 4 और यहाँ भी माइनस का 4 ही होगा, और ये x - 6, तो ये कट गया, दोनों सेम है, तो यहाँ से आप x बराबर -6 को डायरेक्ट इधर भेज दो, तो x बराबर हो जाएगा हमारा y, और ये -2 है, और ये -4 जब आएगा, -6 जब आएगा तो +6 बनेगा, यानी कि +4, यानी कि इसका इक्वेशन हो गया हमारा x = कितना, y + 4। ठीक है ना। अब देखो इक्वेशन निकल जाने के बाद हम लोग अब एरिया कैसे निकालेंगे उसको देखिएगा। ठीक है ना। अब हम लोग लिखेंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = इंटीग्रेशन, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ से करते हैं। ठीक है ना, यहाँ से y बराबर -2 से लेके y बराबर 2 तक। अब फंक्शन कौन है, BC, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं BC, फिर माइनस लोअर फंक्शन क्या है BD, तो BD अगर लिखना है तो हम BD की जगह पे BA भी लिख सकते हैं, बस ये दिमाग में रहना चाहिए। और dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ध्यान में ये रहना चाहिए कि BA जो लाइन है हमारा, उसका इक्वेशन जब यूज करेंगे तो वो -2 से लेके 2 तक यूज करेंगे। तो यहाँ पे तो हम -2 से 2 तक ही लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस इंटीग्रेशन, फिर 2 से लेके 5 तक, 2 से लेके 5 तक। अब कर्व कौन है AC, और लोअर कर्व कौन है AB, ये हो गया, और इंटू dy, इंटू क्या कर देंगे यहाँ पे हम लोग dy। अब देखिए यहाँ पे BC इक्वेशन का क्या नहीं है, BC इक्वेशन का नाम क्या है, तो ये है x बराबर y + 4, तो हम x बराबर ही लिखते हैं, तो y + 4 हो गया, और माइनस BA इक्वेशन का नाम, तो BA इक्वेशन क्या है हमारा, जरा बताइए। BA में x बराबर क्या है, BA यही है ना, इसमें x बराबर है 2/7y और +18/7, प्लस में 18/7, ये ब्रैकेट बंद हो गया है ना। इसको जोड़ घटाव जो करना होगा हम करेंगे, फिर प्लस इंटीग्रेशन 2 से लेके 5 तक। अब AC का इक्वेशन लिखना है, ठीक है ना, तो AC का इक्वेशन लिखिए आप। AC क्या है, AC हमारा फिर से क्या है, -2/3 और +22/3 और माइनस, ठीक है ना, माइनस कितना लिखेंगे आप, तो हमारा फिर AB है, तो AB की इक्वेशन ये है 2/7 y और +18/7, ठीक है, इंटू dy। चलिए अब आपको जोड़ने घटाने आना चाहिए, ठीक है ना, जोड़ने घटाने आना चाहिए। तो एक काम करते हैं हम लोग, सारा कैलकुलेशन रफ में कर लेते हैं। जैसे -2/7y होगा और यहाँ पे y होगा, तो y - 2/7y क्या होगा, y - 2/7y आप करोगे तो यहाँ से आ जाएगा 7y, एलसीएम 7 होगा, ये 7y और -2y, यानी कि ये 5y/7 होगा। तो यहाँ से हम लोग लिख देंगे इंटीग्रेशन 5y/7, फिर ये आपका 4 है, और ये माइनस जब जाएगा अंदर तो -18/7 होगा, तो ये आपका 4 - 18/7 होगा। बाई 1 करके आप एलसीएम लेंगे, ये 7 होगा, 7 हो गया 28 और -18, तो 28 में से 18 घटाएंगे तो आपका 10 क्या हो जाएगा, 10 बचेगा। तो किस में बचेगा, प्लस में, तो +10/7, ये हो गया इंटीग्रेशन आपको करने के लिए, किसके रिस्पेक्ट में, dy के रिस्पेक्ट में, -2 से लेके 2 तक। फिर प्लस इंटीग्रेशन यहाँ पे आपका है 2 से लेके 5 तक, और ये आपका -2/3y था, तो -2/3y में से -2/7y घटाना है, AC में से AB घटाना है, ठीक है ना। तो आप घटाइए, तो सबसे पहले हम लोग रफ का हेल्प लेंगे, ये भी माइनस है, ये भी माइनस में ही होगा, तो -2/3y और -2/7y, तो एलसीएम आपका 7 × 21 होगा,
और यहाँ पे आपका हो जाएगा -7 दूना के 14, -3 दूना के 6, और दोनों का y ही होगा, तो 14 और 6 कितना हो जाता है 20, तो -20/21y। तो ये आपका हो गया। माइनस अगर बाहर है तो हम बाहर कर सकते हैं, -20/21y। अब जरा नंबर का कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ पे 22/3 है और माइनस में 18/7 आएगा, क्योंकि ये 22/3 है प्लस में, और ये माइनस जब जाएगा तो -18/7 आएगा। तो एलसीएम फिर से क्या हो गया आपका 21, ठीक है ना। अब 21 हो गया तो 7 का गुना करो, तो 7 दूना के 14, और 7 दूना के 14 और 1 15, और माइनस 18 दूना 36, 18 3 54। अब देखिए, अब 154 में से 54 घटेगा, क्योंकि ये प्लस में और ये माइनस में है, तो 100 बचेगा। तो 100/21 यानी कि आपका प्लस में होगा ये कहानी। तो प्लस आप एक काम करें, माइनस कॉमन ना ही लें, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो फिर उसमें से भी कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस को आप यही रहने दें, प्लस कर दें, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा हमारा कितना 100/21, और इसको आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है dy के रिस्पेक्ट में। तो अब हमको डायरेक्ट इंटीग्रेट करके अब फाइनल वैल्यू रखना है। तो ऊपर वाला कैलकुलेशन को अब हम मिटाएंगे और फाइनल आंसर करेंगे। तो आप इतना प्रिंट कर सकते हैं। इसके बाद आप आगे देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा कि 5/7 बाहर, और y का इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2। उसी तरह से प्लस 10/7 बाहर, और y हो जाएगा इंटीग्रेशन। और इसका वैल्यू हमको कहाँ से कहाँ तक रखना है, तो ये रखना है -2 से लेके 2 तक। फिर प्लस, अब इसको इंटीग्रेट किया जाए तो -20/21 बाहर, और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा y²/2, और प्लस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 100/21 बाहर इंटू y, और ये वैल्यू रखना होगा हमको कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 5 तक। ठीक है, चलिए। तो अब हम लोग इसमें 2 रखते हैं, तो 2 रखेंगे सबसे पहले, तो क्या आएगा, फिर 2 के बाद हमको फिर से ये -2 रखना है। तो 2 जब रखेंगे तो 2 दूना के 4 होगा, और अगर ये 4 हुआ तो ये 2 से कटेगा भी, तो ये 2 हुआ, 2 दूना से 4, तो ये 2 हुआ, यानी कि 5 दूना के 10 और 10/7, और ये हुआ प्लस में, यहाँ पे 2 रखिएगा तो 10 दूना के 20/7। फिर -2 रखेंगे तो ये स्क्वायर के चलते माइनस गायब हो जाएगा, तो एक्चुअल में 2 ही पड़ेगा। तो 2 दूना के 4 यानी कि 2 से कटेगा, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि 2 × 5 = 10/7। फिर यहाँ पे रखिएगा तो ये माइनस में पड़ जाएगा, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, और ये -20/7 हो गया। ये वैल्यू हम लोग रख दिए। फिर प्लस करेंगे, और अब रखेंगे हम लोग यहाँ पे 5 इसके अंदर, तो ये हो गया 50/25, है ना, ये हो गया 50/25, और 25 हुआ तो 25 दूना के 50, 500 हो जाएगा। वैसे यहाँ से आप 10 बार में काट सकते हैं इसको, तो आप 5 रखेंगे तो 25 होगा, और 25 और 10 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 250, तो 250/21, और प्लस यहाँ पे अगर हम 5 रखेंगे तो ये कटेगा तो नहीं, तो ये डायरेक्ट 500 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 500 और /21। फिर जब 2 रखेंगे यहाँ पे तो ये 2 दूना के 4, और 4 दाम में 40/21 होगा, और ये एक्चुअली माइनस में होगा, ठीक है ना। और फिर प्लस में आपका हो जाएगा, यहाँ से जब 2 रखेंगे तो 100 2 जा 200/21, ये कर सकते हैं। अब जो कट रहा है काटेंगे, 10/7 10/7 कट जाएगा, काट दिए। 20/7 और 20/7 कटेगा नहीं, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होगा। फिर इधर देखिए, इधर तो कटते हुए नज़र नहीं आ रहा है, तो ये हम लोग क्या कर सकते हैं कि 20/7 हो गया 40/7, 250 हुआ और 200 घट गया, तो 50 प्लस में बचा, और ये भी 40, तो 50 और 40 कितना हो गया 90 प्लस में होगा, और बटे में 21। तो ये 3 से कट रहा है सबसे पहले, तो है ना, तो कितना हो जाएगा 3 7 21 ये हो गया, और ये हो गया 3 3 9 0, यानी कि 30/7, यानी कि ये हो गया आपका 40/7 और ये 30/7। तो जोड़े अगर हम, तो एलसीएम तो सेम है 7, तो 40 और 30 70 होगा, और 70/7 को अगर काटें तो ये 10 होगा, है ना, 7 दाम में 70, तो ये 10 स्क्वायर यूनिट जो होगा इसका एरिया आएगा। ठीक है। अब अगर मान लो तुम एग्जामिनेशन में कंफ्यूज्ड हो कि भैया हमारा आंसर सही है कि नहीं, हमने इतना मेहनत किया, हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहीं आंसर तो गलत नहीं है, तो उसको चेक करने का एक शॉर्ट तरीका आपको बताए थे कि एरिया निकालने का एक तरीका और है 1/2 ऐसे करके। आप क्या करो कि ये 4 5 लिख दो पहले, फिर आप लिख दो ये 2 - 2, फिर प्लस यहीं से शुरुआत करो
2 - 2, फिर अगला लिखो 6 2, तो ये 6 2 हो गया, फिर प्लस, फिर 6 2 लिख दो, और अगला क्या है तुम्हारा 4 5, क्योंकि लास्ट इसी से बंद करना होता है एरिया को। तो ये एरिया निकालने का दूसरा तरीका है कि 4 5 से शुरू करेंगे, फिर 2 - 2 पे जाएंगे, फिर यहाँ से इंद किए तो यहीं से शुरुआत, फिर अगला 6 2 हुआ, फिर 6 2 के बाद अगला आपका फिर से 4 5 होगा, तो ये कर देना है। अब ये 1/2, अब इसको कैसे खोलें, तो ये आपका माइनस का 8 हुआ, और ये माइनस 5 दूना के 10 हुआ, फिर प्लस ये 2 दूना के 4 हुआ, माइनस ये 6 दूना के 12 माइनस में हुआ तो प्लस 12 हो जाएगा, और ये 6 5 के 30 हुआ, और ये माइनस आका आपका 4 दूना के 8 हुआ। ठीक है ना, आप देख सकते हैं इधर 8 हुआ। अब ये देखिए, अब ये 12 और 4 16 हुआ, और ये -8 और -8 ये भी 16 हुआ, तो -8 -8 -16 हुआ, और 12 4 16 ऐसे ही हो गया। और ये देखिए 30 में से 10 घटा तो 20 बचा, और 20 बटे में 2 हुआ तो 10 हुआ, तो इसका मतलब 10 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया यहाँ से भी आ रहा है, मतलब आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है ना, तो आई होप कि ये सारी बातें को हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाया है। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया हो तो इसे लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करेंगे, और भी हम लोग क्वेश्चंस को अभी कंटिन्यू करेंगे 2019 के। ठीक है ना, अब हम लोग CBSE 2019 के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। CBSE 2020 के क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए थे, बस एक ही क्वेश्चन था उसमें। अब CBSE 2019 में 2 क्वेश्चन आपका इंटीग्रेशन के दिया हुआ है और करके, मतलब कोई आप बना सकते हो, लेकिन हम लोग दोनों सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखा है कि यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर 2 5 4 7 एंड 6 2। तो सबसे पहले आपको फिगर ड्रॉ करना होता है ना, सबसे पहला काम आप फिगर को ड्रॉ करेंगे। x = 2 के लिए आप यहाँ चुन लें, और y = 2 4 और 5 यहाँ पे आ जाएगा मान लीजिए, तो ये आपका हो गया A पॉइंट, जिसका कोऑर्डिनेट हो गया आपका 2 5। फिर आपका B है 4 7, तो ये आपका 4 है, तो सॉरी 2 है, तो ये आप 4 कर लें, दुगना इसका, और 7 जो है, अगर ये 5 है तो ये 7 मान लीजिए। तो यानी कि ये पॉइंट आपका यहाँ पे जो पॉइंट B हुआ वो आपका 4 7 हो गया। फिर C पॉइंट इन्होंने दिया है 6 2, तो ये हो गया 2 माने, ये 4 माने हैं, तो ये 6 हो गया। और y बराबर इन्होंने क्या माना है 2, तो 2 के लिए आप तो यहीं पे रहोगे, ऐसे ही कुछ है ना यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे हैं आप, तो ये आपका हो गया कितना 6 2। अब इन तीनों से घिरने वाला जो ट्रायंगल है, मतलब उसका एरिया आपको निकालना है। तो ये तो हमारा फिगर राइट साइड भी है और अबव द कर्व भी है। ठीक है, अब देखिए, अब ये तीनों अगर ये गिर गया, तो अब इसका अगर हमको एरिया निकालना है तो हम x एक्सिस के अलोंग भी निकाल सकते हैं, y एक्सिस के अलोंग भी निकाल सकते हैं। तो x एक्सिस के ही अलोंग निकालते हैं। उसके लिए हमको क्या करना होगा, आपको कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि कैसे एरिया निकाला जाता है। ठीक है, सबसे पहले तो जहाँ पे अलग अलग कर्व है, वहाँ जहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है, मान लीजिए इस कर्व का इंटीग्रेशन यहाँ हुआ है ना, इंटरसेक्शन यहाँ हुआ है, तो यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बनाएं और पता करें कि यहाँ x बराबर क्या होगा। तो x बराबर आपका पहला कोऑर्डिनेट होता है, तो ये 4 होगा। यहाँ पे आपका x बराबर क्या होगा, तो ये आपका x बराबर आपका 2 होगा, और यहाँ पे आपका x बराबर क्या होगा, तो यहाँ पे x बराबर आपका 6 होगा। ठीक है, अब आपको इसको मान ले 1, इसको मान ले 2, इसको मान ले 3 और इसको मान ले 4। तो अगर आपको 1 और 3 का ही एरिया निकालना है केवल, तो आप क्या करो कि सबसे पहले AB फंक्शन को इंटीग्रेट करो 2 से लेके 4 तक। उससे क्या होगा कि AB के नीचे वाला एरिया पूरा निकलेगा, यानी कि 1 निकलेगा 2 निकलेगा दोनों। अब माइनस कर दो A से लेके C तक जो फंक्शन है, AC को इंटीग्रेट करो 2 से लेके 4 तक। यदि AC को हम 2 से लेके 4 तक इंटीग्रेट करेंगे तो केवल 2 का एरिया निकलेगा, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 1 का एरिया बच जाएगा, क्योंकि दोनों का एरिया शामिल था अगर AB को इंटीग्रेट कर रहे थे तो उसमें से अगर हम केवल AC को इंटीग्रेट करें 2 से 4 तक तो वो घट के निकल जाएगा। फिर प्लस 3 और 4 को एक साथ एरिया निकालेंगे, कैसे, तो BC को अगर इंटीग्रेट कर दें हम 4 से लेके 6 तक तो 3 और 4 दोनों का एरिया निकल जाएगा। अब माइनस कर दें अगर हम AC को इंटीग्रेट कर दें 4 से लेके 6 तक तो केवल ये एरिया 4 निकलेगा, उसको घटा देंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमको AB का इक्वेशन, BC का इक्वेशन और AC का इक्वेशन पता होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे निकाला जाता है ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, y1 = y2 - y1 अपॉन x2 - x1 इंटू x - x1। इस फार्मूला की मदद से हम लोग तीनों लाइन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो वो इक्वेशन हम आपको बगल में दे दिए, आप निकाल सकते हो। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC = है ना, देखिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम लिखेंगे इंटीग्रेशन 2 से लेके 4 तक, 2 से लेके 4 तक
ए बी को पहले करेंगे और माइनस नीचे क्या है हमारा ए सी, तो ए सी को करेंगे, फिर प्लस इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, तो 4 से लेके 6 तक, 4 से लेके 6 तक, किसको ऊपर कौन है बी सी और माइनस नीचे कौन है ए सी, तो ए सी कर देंगे और यहाँ पे आप डी एक्स जोड़ सकते हो, ठीक है ना। अब ए बी का इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा, तो ए बी का इक्वेशन आपका क्या है, y बराबर एक्स प्लस 3 है, तो हम लोग x प्लस 3 ही लिखेंगे और माइनस ए सी का इक्वेशन क्या है, तो वो है आपका -3/4x और प्लस में 13/2, तो ये लिख देंगे प्लस में 13/2 और इसको घेर देंगे हम, घटाना है हमको, इसको इंटीग्रेट करना है कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके 4 तक, फिर प्लस इंटीग्रेशन 4 से लेके 6 तक। बी सी का इक्वेशन का क्या नाम है, तो ये है आपका -5/2x और प्लस 17 और माइनस, अब ए सी का इक्वेशन का क्या नाम है, तो ए सी इक्वेशन आपका नाम है -3/4 इंटू एक्स प्लस 13/2 dx, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि आप कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3/4 x प्लस में है, तो 3/4 x प्लस में है और यह भी x प्लस में है, तो बाई 1 करके आप एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4x और 3x यानी कि 7x, तो यानी कि इंटीग्रेशन में आपका हो जाएगा ये 7x/4 2 से लेके 4 तक। फिर आपका ये +3 है और यहाँ पे आपका माइनस का 13/2 आएगा, यानी कि आपका ये 3 दूना के 6 प्लस में होगा और -13/2, तो 13 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, 7 3 10 और 3 13, तो माइनस का 7 बचेगा, तो ये -7/2, ठीक है ना, ये हो गया हमारा। अब अगला कैलकुलेशन इंटीग्रेशन, ये -5/2x है और ये माइनस माइनस +3/4x है, तो आप इसका कैलकुलेशन कर लें, -5/2x और +3/4x, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो हमारा 4 आएगा और यहाँ पे देखिएगा जरा ध्यान से, ये 2 दूना के 4 होगा, तो 2 दूना यानी कि 2 हुआ, तो यानी कि 5 दूना के 10, तो माइनस का 10 और प्लस का 3 होगा, तो माइनस का 7 बचेगा, 10 में से 3 गया 7, और फिर देखिए ये 13/2 है, माइनस में होगा 13/2 और ये प्लस में 17, यानी कि प्लस में 17 है और माइनस का 13/2 है, तो 17 दूना के 34 और 34 में से आपको 13 घटा देना है, तो 4 में से 3 गया आपका क्या हो जाएगा 1 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि आपका 21 हुआ, 21/2, तो अब 21/2 प्लस में आएगा क्योंकि 17 ज़्यादा है, तो 21/2 और इंटू dx, कहाँ से कहाँ तक, तो ये आपको 4 से लेके 6 तक करना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे आगे, अब देखिए अब इंटीग्रेट करेंगे हम लोग, तो 7/4 बाहर और x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x² 2 -7/2x और कहाँ से कहाँ तक, तो 2 से लेके 4 तक, फिर प्लस ये आपका -7/4 है और ये हो जाएगा x² 2 और प्लस 21/2 इंटू x, और ये कहाँ से कहाँ तक, तो आपका 4 से लेके 6 तक। अब आपको क्या करना होगा, वैल्यूज प्लग इन करना होगा, ठीक है ना, तो वो अब हम लोग ऊपर करेंगे मिटाकर। अब देखिए यहाँ पे जब आप 4 डालोगे तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और ये 4 दूना के 8 हुआ, तो 8 दूना के 16 कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 7 दूना के 14 होगा, फिर माइनस यहाँ पे भी 4 पड़ेगा, ठीक है ना, पहले ब्रैकेट में फिर दूसरे ब्रैकेट में, तो पहले ब्रैकेट में आप 4 डालो, तो यहाँ पे ये 14 हो गया, ये 4 पड़ेगा तो 2 दूना के 4, तो ये 2 बचा, यानी कि 7 दूना के 14 माइनस का 14 हुआ, फिर आपका अभी तो हमने 4 डाला है, अब फिर -2 डालेंगे, तो ये 2 दूना के 4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये प्लस में 7/2 होगा, और यहाँ पे देखिए ये माइनस है, अब ये जब 2 पड़ेगा तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी कि -7 डायरेक्ट हो जाएगा, फिर प्लस अगला 2 ब्रैकेट में हम लोग अगला ये 6 और 4 डालेंगे, तो 6 डालेंगे तो ये 6 के 36 हुआ, और 36 हुआ तो ये 4 से कट जाएगा, तो 4 9 36 और 9 7 63/2, तो -63/2 हुआ, फिर प्लस यहाँ पे 6 पड़ेगा यदि, तो ये 2 तिया 6 3 होगा और 21 तिया 63 होता है ना, 21 में आप 3 का गुना करोगे तो 3 एकम 3 3 दूना के 4 63 होगा, फिर आपका माइनस है, आप 4 डालना है, तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 और 16/4 दूना के 8 हुआ है,
तो 8 दूना के 16 यानी कि -14 होगा, ये -14। फिर प्लस में है आपका, अगर यहाँ पे 4 डालोगे तो बेसिकली ये 2 दूना के 4 2 होगा, तो 21 दूना के 42 होगा, तो प्लस में 42। ठीक है ना। चलिए यहाँ तक अगर आप समझ गए हो तो आप आगे का कैलकुलेशन आप कर सकते हो। ये तो डायरेक्ट 0 हो गया, और ये आपका हो जाएगा कितना, एलसीएम अगर ले लेते हो तो ये 2 होगा, और ये 7 दूना के 14 में से 7 गया 7, तो एक्चुअली वो जो आएगा ये माइनस बाहर है, और 7 दूना के 14 किए हो तो 14 में से माइनस आएगा -7/2, तो ये +7/2 हो जाएगा। वैसे भी आप सोच सकते हो कि ये 7 है और ये 7 का आधा है, तो 7 का आधा बचा और ये माइनस लग के प्लस हो गया। फिर प्लस ये 63 का आधा घटाना है 63 में से, तो 63/2 ही बचेगा, क्योंकि ये पूरा 63 में से 63 का आधा घटा रहे हो, तो 63 का आधा बचेगा। और ये देखो ये आपका माइनस, ये हो जाएगा 28 है ना, 8 4 12 और 2 1 3 और 1 4। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे आप कर सकते हो नॉर्मली एलसीएम, तो 63 और 7 जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 70 और -28, तो ये हो जाएगा क्या बार में, 35 बार में। तो 35 में से आपको 28 घटाना है, तो 28 29 30 और 5 35 यानी कि 7, यानी कि 7 स्क्वायर यूनिट जो होगा इस ट्रायंगल का एरिया हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए सीबीएसई 2019 का ही एक और क्वेश्चन था जिसमें आपसे पूछ रहा था कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग अबव एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल्स x² + y² = 8x एंड इनसाइड द पैराबोला y² = 4x। ठीक है ना। एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट इसमें दिया है। सबसे पहले तो आपको सर्कल जो दिया है उस सर्कल को ज़्यादा देखने की कोशिश करिए, x² + y² और बराबर के उधर से जब 8x आएगा इधर, तो हम कह सकते हैं कि -8x = 0। तो इस सर्कल को आप सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लो, इसको एक साथ करके। तो x -8 का आधा 4 करते हैं और उसका होल स्क्वायर कर देते हैं, और प्लस 22 का स्क्वायर यह रहेगा ही, क्योंकि अगला तो है नहीं y, चाहे y -0 का होल स्क्वायर कर सकते हो आप। अब देखो यहाँ से क्या आएगा कि x² आ जाएगा, और 2ab से 4 दूना के 8x आ जाएगा, और प्लस का 4² आएगा, हम उसको इधर लिख देते हैं +4 का स्क्वायर। और यहाँ y² है ही, वो 4² इसलिए लिखे क्योंकि यहाँ पे 4² एक्स्ट्रा आ रहा था। अब ये सर्कल का इक्वेशन में हमारा सेंटर हो गया 4 और ये 0, और रेडियस हो गया तुम्हारा 4। ठीक है, इस सर्कल का। अब अगर सर्कल का रेडियस हमारा निकल गया और सेंटर अगर निकल गया, और देखिए सर्कल का सेंटर अगर 4 0 पे है, तो इसका मतलब यहाँ पे 4 0 होना चाहिए। तो यानी कि ये हमारा सर्कल हुआ और ये हमारा y एक्सिस हुआ, क्योंकि रेडियस भी हमारा 4 ही है, तो ये हमारा सेंटर भी 4 0 और रेडियस भी 4। अब एक इक्वेशन हमको पैराबोला का दिया था y² = 4x। तो y² = 4x में अगर हम बोले कि फोकस कहाँ है, तो फोकस होता है 4a का वैल्यू 4, तो a का वैल्यू हमारा 1 हो गया 0, तो फोकस इसका यहीं पे कहीं पे होगा। और देखो कि पैराबोला को जब हम खींचेंगे और सर्कल को खींचेंगे तो वो इंटरसेक्शन होगा, तो वो तो हमें नहीं पता है कि कहाँ पे होगा। तो सबसे पहले पैराबोला को और सर्कल को सॉल्व कर लो, है ना, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम क्या लिख देंगे कि सॉल्व पैराबोला एंड सर्कल फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हमारा ये है x² प्लस y² जो है उसके जगह पे हमको लिख देना होगा 4x, क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं, और -8x = 0। तो अब यहाँ से हमारा होगा x² - 4x = 0। तो अगर x कॉमन ले ले तो यहाँ पे बनेगा x - 4 = 0। तो यहाँ से एक होगा x = 0 और यहाँ से हुआ x = 4। इसका मतलब कि हमारा पैराबोला एक तो यहाँ से पास करेगा x = 0 पे, और यहाँ पे जो x = 4 है इसके ठीक ही ऊपर यहाँ पे। तो हमारा जो पैराबोला है कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया 4, 0। अब देखो एरिया आखिर कौन निकालना है, ये वाला एरिया निकालना है 1 रीजन का कि 2 रीजन का। तो वो जब क्वेश्चन पढ़ोगे तब फील आएगा। क्वेश्चन ने बोल रखा है कि फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग अबव द एक्स एक्सिस एंड इंक्लूडेड बिटवीन सर्कल एंड इनसाइड द पैराबोला। तो पैराबोला के इनसाइड अगर तुम इस 1 रीजन को लेते हो तो ये पैराबोला जो था तुम्हारा, इस पैराबोला के वो रीजन बाहर हो गया। खुद सोचो कि ये अगर पैराबोला है तो इनसाइड पैराबोला ये ना होगा, ये ना रीजन होगा, ये तो 1 की तरफ था, ये 1 की तरफ था। तो इसका मतलब तुम्हें इस रीजन का एरिया निकालने की बात हो रही है। समझ में आ रहा है, इस रीजन की एरिया निकालने की बात हो रही है, ये दिमाग में बात रहना चाहिए।
और यहीं पे गलती हो जाती है। तो अब देखो इसका तो अब कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, पाराबोला और सर्कल का इक्वेशन में हमको अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकालना था तो नीचे हम ध्यान नहीं देंगे। अब देखो ये जो सर्कल का इक्वेशन है और ये जो पाराबोला का इक्वेशन है उसे तो हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से y बराबर अगर हम देखें तो ये प्लस माइनस y बराबर जो होगा वो प्लस माइनस √4x आएगा। तो इसका मतलब 2√x होगा क्योंकि दो बाहर आ जाएगा। अब प्लस माइनस इसलिए आता है क्योंकि नीचे भी पाराबोला है, तो y बराबर नीचे जो होगा वो माइनस √2x होगा, सॉरी 2√x होगा, और ऊपर जो पाराबोला है वो हमारा हो जाएगा y बराबर 2√x। अब सर्कल की बात आती है, तो सर्कल के लिए हम यहाँ से निकालते हैं y स्क्वायर का वैल्यू। तो y स्क्वायर क्या होगा, माइनस 8x उधर जाएगा, है ना, तो प्लस 8x हो जाएगा और माइनस का x स्क्वायर। तो यहाँ से भी y बराबर प्लस माइनस √8x माइनस x स्क्वायर। तो प्लस वाला ऊपर वाला होगा सर्कल, इस रीजन वाले पार्ट को हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, y बराबर √8x माइनस x स्क्वायर, और नीचे वाला जो पोर्शन होगा सर्कल का वो y बराबर होगा हमारा √8x माइनस x स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब जरा देखिएगा दो रीजन का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे। रीजन 2 का एरिया निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा। सबसे पहले ये तो है हमारा पाराबोला और यहाँ पे इंटरसेक्शन हुआ है, तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन खींचिए। केवल और केवल इस पाराबोला को अगर इंटीग्रेट किया जाए 0 से लेके 4 तक, तो हमारा ये वाला रीजन का एरिया आएगा। अब फिर प्लस सर्कल का जो ऊपर वाला पोर्शन है उसको इंटीग्रेट किया जाए 4 से लेके, इसको हम देखें तो ये 8 हो जाएगा क्योंकि रेडियस 4 है और ये यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो यहाँ भी 4 होगा, तो 4 4 8 हो गया। तो अगर सर्कल को इंटीग्रेट कर दें हम लोग 4 से लेके 8 तक, तो ये पूरा एरिया हमारा आ जाएगा। तो अब हम लोग लिख देंगे रिक्वायर्ड एरिया। तो रिक्वायर्ड एरिया बराबर हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन 0 से लेके 4 तक 2√x, जो हमारा पाराबोला था, y बराबर 2√x, अब प्लस इंटीग्रेशन 4 से लेके 8 तक, और ये हो जाएगा √8x और माइनस x स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करना होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए इसको हमें बनाना होगा परफेक्ट स्क्वायर, है ना, क्योंकि अगर आप इसे नहीं जानते हो बनाने डेफिनेट इंटीग्रेशन में तो आपको तकलीफ होगी। तो चलिए अब इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। देखिए क्या करेंगे, 8x और माइनस एक्स स्क्वायर है, सबसे पहले इसमें माइनस कॉमन ले लो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x स्क्वायर माइनस 8x। अब क्या करते हैं, माइनस बाहर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो x का कोफिशिएंट है उसका आधा करके होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस 8 का आधा 4, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। फिर देखिए अब ये कहानी में ट्विस्ट क्या आएगी कि एक्स्ट्रा आ जाएगा 4 स्क्वायर, क्योंकि ये a का स्क्वायर x स्क्वायर आ जाएगा, 2ab से 4 दूना के 8x आ जाएगा, लेकिन a माइनस बी के होल स्क्वायर में a स्क्वायर और 2ab और प्लस b स्क्वायर आ ही जाएगा, तो हम माइनस का b स्क्वायर कर देंगे। अब इस माइनस को अंदर अगर भेजेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4 स्क्वायर और माइनस ये हो जाएगा हमारा x माइनस 4 का होल स्क्वायर। मतलब ये कि 8x माइनस x स्क्वायर को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि अब हमारा क्या हो जाएगा, इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 4 2√x और प्लस ये हुआ हमारा 4 से लेके 8 तक, इसको अंडर रूट के अंदर ये हमको क्या लिखना होगा, 4 का स्क्वायर माइनस x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब देखो इसका तो इंटीग्रेशन बहुत आसान है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या कर देंगे 2 और रूट अंडर x है तो x का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1, है ना। लिमिट हम लोग डालेंगे 0 से 4, दोनों में है, नहीं दोनों में नहीं है, तो इसमें आपको डालना पड़ेगा 0 से लेके 4 तक, और ये 4 से 8 तक है। अब ये इंटीग्रेशन किस फॉर्मूला पे काम करेगा, तो आप बगल में देख सकते हैं यहाँ पे √a² माइनस x स्क्वायर है, तो x के जगह पे a के जगह पे हमारा ये काम कर रहा है और x की जगह पे हमारा ये काम कर रहा है, यानी कि फार्मूला क्या हो जाएगा, पहले x/2, तो x की जगह पे x माइनस 4 है तो x माइनस 4/2, और अंडर रूट देखो अंडर रूट के अंदर a² माइनस x स्क्वायर है, और a² माइनस x स्क्वायर का मतलब यही, और इसी को तुम तोड़े हो, ये 8x माइनस x स्क्वायर को तोड़े थे, यानी कि ये कहानी ये हो जाएगी, क्योंकि पूरा का पूरा उठ के आया हुआ है ना, यानी कि ये कर सकते हो 8x माइनस x स्क्वायर, फिर प्लस a²/2, प्लस क्या होता है a²/2, तो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा a² यानी कि 4 स्क्वायर है तो 16/2 यानी कि 8, और साइन इनवर्स x/a,
तो साइन इनवर्स एक्स क्या है हमारा, एक्स माइनस 4 और बाई ए क्या है 4, है ना। ये इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया। और ये इंटीग्रेशन में हमको अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या रखना होगा, ये 4 और यहाँ पे 8। अब यहाँ पे सबसे पहले अगर 4 डालें तो क्या आएगा जरा देखा जाए। तो ये देखिए ये आपका 2 गुने ये नीचे जो आएगा 2, 1 में आधा जोड़ोगे तो 1.5 होगा, 1.5 का मतलब 3/2, 3/2 नीचे है तो ऊपर आएगा तो 2/3। और यहाँ पे जो x है इसका वैल्यू तुम 4 रख रहे हो, और 4 का मतलब हुआ कि 2 का स्क्वायर लिख सकते हो इसको। इसका पावर में इसको अगर ध्यान दो तो ये आपका 3/2 है, लिख दिए। माइनस जब 0 रखेंगे तो ये x 0 है तो पूरी कहानी को 0 कर देगा। फिर अब इसमें हमको शुरू में डालना है 8, ठीक है ना। तो अब 8 डालेंगे तो क्या होगा, देखो 8 में से 4 गया, प्लस में लिख दो पहले, तो 8 में से 4 गया 4/2। फिर यहाँ पे अगर हम 8 डालेंगे तो ये हो जाएगा 8 × 64 और ये 8 × 64, ये तो 0 हो जाएगा। तो इसको जलने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे आप डालेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट 8 जो है, अगर 8 × 64 हो रहा है और यहाँ भी x 8 ही है तो ये 8 × 64, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया। फिर प्लस इसमें 8 डालो तो 8 में से 4 गया तो 4, 4/4 1 होता है, तो 1 होता है। तो साइन इनवर्स में अगर 1 हो जाता है तो ये π/2 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस अब 4 डालेंगे तो 4 में से 4 गया 0, ये तो ऐसे ही खत्म, और ये भी 4 में से 4 गया 0, ये भी खत्म, यानी कि बस यही रह जाएगा। तो अब जरा देखो क्या होगा, ये 2 से ये 2 कट गया और ये 2 दूना के 4 हुआ, और यहाँ पे देखना ये 2 का पावर 3 है तो 2 दूना के 4 दूना के 8 हुआ, तो 8 चौके 32 और बटे 3, और यहाँ पे प्लस में क्या आएगा हमारा, ये 0 और ये हो गया 2 दूना के 4, सॉरी 2 चौके 8, 4π, यानी कि आंसर हो गया फाइनल तुम्हारा 4π + 32/3। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है ना। तो इस लेक्चर्स में हम लोग केवल इतना ही रहने देंगे। इस लेक्चर्स के बाद जो लेक्चर्स हम आप लोग को अपलोड करेंगे उसमें आपको CBSE 2019 से लेके 19 का तो कर ही लिए, 18 से लेके 17 से नीचे तक का क्वेश्चंस मिलेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि CBSE 2018 से लेके और CBSE 2013 तक के क्वेश्चन उसमें हम लोग डालने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें, ठीक है ना, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।